Hello friends, welcome back to my channel. As you all know, we are continuing the series for valuation. So today, let's discuss about what is freehold, leasehold and easement. So basically what is hold on property? So hold on property means उस प्रॉपर्टी पे आपका कितना हक है, that is called as hold on property. So first is freehold. Freehold property is which is in complete possession of the owner, and the owner can use the property in any way he likes, but he will have to follow the constraints fixed by the town planners or the municipality before doing any construction. Someone who owns the freehold of a property owns the property and the land also it stands on. So easily हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसके आप ओनर है, अगर वो प्रॉपर्टी आपके कंप्लीट पोजीशन में है, आप अकेले ही उस प्रॉपर्टी के ओनर है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्री होल्ड. नेक्स्ट मेन थिंग इज़ कि अगर वो प्रॉपर्टी जिस भी लैंड पर है, जिस भी ज़मीन पर है, अगर वो भी आपकी ही है, तो आप उसके फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के हकदार हैं. देन आपकी अगर वो प्रॉपर्टी खुद की है, फिर भी आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स फिक्स्ड किए गए रहते हैं म्यूनसिपैलिटी एंड टाउन प्लानर के द्वारा, जो आपको फॉलो करने रहते हैं. आप जो चेंजेस चाहिए वो कर सकते हैं, पर जो मेन सीवर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी चेंजेस है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशंस लेना पड़ेगा. देन नेक्स्ट, इट इज़ लीज होल्ड प्रॉपर्टी. इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ गिवन टू समवन on yearly payment basis by the freeholder, then the property is called as leasehold property, and the person who takes the property is called as the leaseholder. In case of a building, the lease is for 9 years to 99 years. Unlike a freeholder, as a leaseholder you do not own the land the property is built on. So ये बहुत important point है इस topic का कि freehold property में आप आपकी प्रॉपर्टी के साथ साथ उस ज़मीन के भी मालिक होते हैं, बट इन लीज होल्ड प्रॉपर्टी आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी या फिर उस बिल्डिंग के ही हकदार है. उस ज़मीन पर आपका कोई भी हक नहीं है. लीज होल्ड प्रॉपर्टी में अगर आप ओनर है और आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर देना चाहते हैं या फिर रेंट पे देना चाहते हैं, तो आप किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईयरली पेमेंट बेसिस पे दिया जाता है. यानी कि आप अपनी बिल्डिंग को 9 to 99 ईयर्स के लिए लीज़ पर दे सकते हैं, और जिस पर्सन को आप ये प्रॉपर्टी देंगे उसे लीज़ होल्डर कहा जाएगा. जो भी लीज़ होल्डर है वो उसके ओन डिसीजंस नहीं ले सकता है. कोई भी मॉडिफिकेशंस करने के लिए उसे आपकी परमिशंस लेनी पड़ेंगी. सो दिस इज़ लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, व्हाट इज़ ईजमेंट? सो इन सिंपल लैंग्वेज, ईजमेंट इज़ नथिंग बट द facilities provided. So an owner getting over the property of another person, the following facilities are known as the easements. So basically कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जनरली हर जगह प्रोवाइड की जाती है. सो दैट आर कॉल्ड एज द easements. First is facility of running water and sewer pipes. Second, facility of ventilation and electricity. Third, facility of drainage of rainwater. सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, जनरली सब जगह प्रोवाइड की जाती है. सो ये बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज़ है जो नेसेसरी है प्रोवाइड करने के लिए आपके प्रॉपर्टी के साथ. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सर्वेंट ओनर एंड व्हाट इज़ डोमिनेंट ओनर. सो ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है. तो जो ओनर होता है, जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी के साथ, उसे सर्वेंट ओनर कहा जाता है. और जो ये सब फैसिलिटीज़ को एंजॉय करता है, जो ये प्रॉपर्टी को ले रहा है लीज़ पे, उसे डोमिनेंट ओनर कहा जाता है. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर मैक्सिमम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.